चलो, जिनके नेटवर्क प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, बाकी लोग जो ऑन कर सकते हैं वो कर ले। ठीक है, कर सकते हैं मतलब कि नेटवर्क जिनका ठीक आ रहा है। ठीक है, चलो जी, आज हम क्या करेंगे? आज हम पहले तो सफियर के क्वेश्चन करने सीखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मैं आपको वैरायटी सिखाऊंगा। उसके बाद कुछ बच्चे मुझे ऐसा कह रहे थे, दूसरे बैचेस के कह रहे थे कि दोपहर को जो डाउट क्लास लग रही है हम लोग कई कई बार लगा भी नहीं पाते, क्योंकि वो नेट हमारा खत्म हो जाता है और हमारा कुछ बैकलॉग भी पेंडिंग है। तो इस करके मैंने फिर ऐसा सोचा कि आज सफियर क्वेश्चन करा के बाकी टाइम मैं क्लास में डाउट ही ले ले रहा हूँ, आरपीएस के असाइनमेंट के एमसीक्यू बुक के। ठीक है, और उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपका बैकलॉग भी निपटाने के लिए आपको आज का दिन सरप्लस मिल जाएगा। ठीक है महक शर्मा? यस सर। क्योंकि है ना, आज अगर हम अब आधी क्लास पढ़ लेते हैं मान लो, और आधी क्लास हम डाउट्स ही कर लेंगे, तो आज नया काम नहीं होगा सफियर के अलावा। आज आपको खाली सफियर के क्वेश्चन करने हैं, और प्लस बैकलॉग आप निकाल लेंगे निवेदिता परिहार। ठीक है, तो एडिशनली हम लोग बैकलॉग निकाल लेंगे। और कल भी कैपेसिटेंस होगा शुरू, कैपेसिटेंस, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बिल्कुल फ्रेश माइंड से हम पढ़े, क्योंकि कैपेसिटेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो सही बोलूं तो इलेक्ट्रोस्टैट पूरा ही इंपॉर्टेंट था। किस सेंस में इंपॉर्टेंट था बताता हूँ। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट से खुद तो डायरेक्टली क्वेश्चन एक या दो ही आता है, पर जैसे प्लस वन में था ना कि 1D और वेक्टर जिसको नहीं आता उसको लॉज ऑफ मोशन में भी दिक्कत आई, वर्क एनर्जी पावर में भी दिक्कत आई, ग्रेविटेशन में भी दिक्कत आई। ऐसे अगर इलेक्ट्रोस्टैट नहीं आएगा तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तंग करता है। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैट का काफी हिस्सा सीधा हमारा मैग्नेटोस्टैट में चला जाता है। ठीक है निवेदिता परिहार? तो मैग्नेटोस्टैट में काफी हिस्सा इसका सीधा आ जाता है। निवेदिता भी क्लास के लिए थोड़ा सा फ्री हो जाओ, घर वालों को बोल दो फिर मिल लेंगे। ठीक है, सर यहाँ पे लाइट नहीं है आज ना, अच्छा तो सोलर लाइट यहाँ पे एक ही जगह बैठे हैं फिर सारे। अच्छा अच्छा, फिर आपको हंसा रहे हैं। सबकी, हाँ जी, सबकी क्लास लगी है। ठीक है ठीक है, तो आप भी एक काम करो, सबको गुदगुदी कराओ, एक बार सबको हंसाओ। ठीक है, वापिस आते हैं अब। तो मैं ये कह रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैट का कुछ हिस्सा मैग्नेटोस्टैट में डिट्टो काम आएगा, जैसे कूलम लॉ, ठीक है, और डायपोल, ये सारा मैग्नेटोस्टैट में काम आएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा एडिशनली, थोड़ा सा मेरी बात भी सुन लेते निवेदिता। और क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैट का मैग्नेटिक इफेक्ट में हिस्सा गॉस लॉ वाला सारा काम आएगा। मतलब अगर गॉस लॉ नहीं सीखा ध्यान से तो एम्पियर सर्किल लॉ भी समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो इसको सीखना इसलिए गॉस लॉ को जरूरी है। तो इसलिए बार बार से आपको वार्निंग दे रहा हूँ, और इसीलिए आपको टाइम भी दे रहा हूँ कि आज का दिन आपको दे रहा हूँ सरप्लस। आप अपना बैकलॉग कोई भी हो फिनिश कर लें, ताकि कल से आप कैपेसिटेंस सिंसियरली सीख सके। कैपेसिटेंस डिट्टो काम आएगा रेजिस्टेंस में, सीरीज पैरेलल यहाँ भी होंगे, सीरीज पैरेलल यहाँ भी होंगे, ये अच्छा सीखोगे तो वो अपने आप अच्छा आएगा। ठीक है, तो सब लोग सिंसियरली काम करें। होमवर्क मेरे पास आजकल बहुत कम बच्चों का आ रहा है। एक तो सिमरन भेजती है मुझे होमवर्क रेगुलर, एक पुष्पेंद्र का आ रहा है, ठीक है, जशन का कभी कभी आ जाता है बीच में, और रूबल का आ जाता है। ठीक है, बाकी लोग होमवर्क कम भेज रहे हैं, थोड़ा सा भेजते रहें, थोड़ी सिंसियरिटी मेंटेन हो जाएगी। ओके, तो आज का प्लान पता लग गया बच्चों हम क्या कर रहे हैं? मैक शर्मा ओके? यस सर। उम्मीद है आप भी जो टाइम बोनस दिया जा रहा है उसको यूज करेंगे, यस सर। क्योंकि फिर कल 4 तारीख है, 6 और 7 ये 3 दिन में मैं आपको कैपेसिटेंस फिनिश कराऊंगा। फिर 8 को डाउट हो जाएंगे। वैसे डाउट दोपहर को भी चलते हैं, पर 8 को क्लास में भी हो जाएंगे। तो बस फिर 9 की छुट्टी और 10 का टेस्ट आपका हो जाएगा। ये शेड्यूल है जी आपका। ठीक है, ऑफलाइन का पता लगा जी कब से शुरू है? सर 12 से। अच्छा, इसका मतलब 11 को छुट्टी दी जा रही है हाँ जी सर, ट्रैवल करने के लिए। कह तो रहे हैं सर, अब पता नहीं। तो बस फिर सारे पैकिंग कर लो अपनी फटाफट से। ठीक है, अब यस सर। 12, हाँ 12 से ऑफलाइन आना है तो सब पैकिंग कर लो। ओके, आओ जी, अब हम क्वेश्चन करते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, इनसे सीखने को मिलेगा।
देखो जी, ये कंडक्टिंग शेल्स हैं दोनों ही। ये ए पार्ट है सवाल का और ये बी पार्ट है। फर्क क्या है? इसमें अर्थिंग यहां है, इसमें अर्थिंग यहां है। ठीक है जी। पहला पार्ट है फाइंड क्यू ऑन ईच सरफेस। दूसरा पार्ट है VA माइनस VB बताओ। तीसरा पार्ट है इफ K इज क्लोज्ड, Q will flow from डैश टू डैश। ये 3 पार्ट है जी। तो आओ जी, सबसे पहला क्वेश्चन है तो मैं करवाऊंगा। कितने सरफेस आदित्य मेहता बताए जाए? 4। वेरी गुड। और कल की नॉलेज से, अच्छा यहाँ चार्ज तो देना ही रह गया भैया। कल की नॉलेज से ये मैं बता सकता हूं कि यहाँ चार्ज 0 होगा, है ना। यहाँ क्यू होगा, यहाँ माइनस क्यू होगा और बाहर 0 होगा, क्योंकि बाहर फ्री चार्ज है, सर्वाइव नहीं करेगा। अमनप्रीत कौर कहती है मैं नहीं मानती सर, बाहर सर्वाइव क्यों नहीं करेगा। ओके अमनप्रीत कौर, हम इसे क्यों मान लेते हैं। मैं 2 मिनट में 0 प्रूव कर दूंगा। तुम नहीं मानी कोई बात नहीं। पहले के लिए तुम्हें मान लो अमनप्रीत कौर कि हमें खाली एक छोटा क्यों निकालना है इस इक्वेशन में, बाकी तो ओरली मिल ही गए। अब छोटा क्यों कैसे निकालेंगे? मैंने तुम्हें एक नॉलेज दी है, जब हम किसी की अर्थिंग करते हैं उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है कार्तिकेय सिंह? 0। गुड। तो भैया VB को 0 होना है। अब आता है इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट मोड कि पोटेंशियल लिखे कैसे जाते हैं। भैया पोटेंशियल लिखे जाते हैं सबके पोटेंशियल इंडिविजुअली लेकर उनका सम, स्केलर सम, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन यही होता है। तो सबके पोटेंशियल लिखने हैं इंडिविजुअली। ए पे जो भी चार्ज है उसके लिए बी बिंदु, क्योंकि बी पे पोटेंशियल 0 आ रहा है ना, तो ए के लिए बी बिंदु कैसा पॉइंट है? 3 ऑप्शन है, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड। बताएं जी। स्नेहा, इनसाइड। ए के लिए बी बिंदु। स्नेहा, आउटसाइड। आउटसाइड। वेरी गुड। अब जब ये आउटसाइड पॉइंट है तो आउटसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला कल सिखाए थे सारे, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड, सारे फॉर्मूला पढ़ाए थे। उम्मीद है पढ़ाई की होगी। आज वीडियो बड़े कम होने हैं। रूहानी मनकोटिया, साक्षी कुमारी, इन सबके तो नेटवर्क अच्छे आते थे। दिव्या ठाकुर, पूजा वर्मा, विशाली कीर्ति, ऑन कर। यहाँ पे ओके ठीक है, चलो भाई दिनेश आए, दिनेश से क्वेश्चन पूछते हैं। दिनेश, ए के लिए बिंदु आउटसाइड पॉइंट है, स्नेहा ने हमें बता दिया। अब आप मुझे बताएं आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? कल की पढ़ाई ना करी दिनेश ने। चलो अस्मी चौहान। सर सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट R। मेरे को लगता है हम इतना ना डरा के बच्चों को सीधा कह दे KQ बाय छोटा r। ये फॉर्मूला कल कराया था। यस सर। आउटसाइड शेल, ये देखो KQ बाय छोटा r कराया था ना। यस सर। ऑन द सरफेस KQ बाय बड़ा r, अंदर भी KQ बाय बड़ा r करवाया था ना। तो ठीक है। यस सर।
तो इसका मतलब हम सीधा लिखेंगे के क्यू बाय छोटा आर। ये आ गया ए के चार्ज का बी पे पोटेंशियल। अब बी के चार्ज का भी बी पे पोटेंशियल आएगा। बी का चार्ज नेट कितना है आशमीन? सर माइनस क्यू। अभी के लिए ना हम इसे मान लेते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, क्योंकि हमें बाहर का क्यू मान लेते हैं, पता नहीं है। ठीक है, अपॉन बी शुड बी जीरो। देखो यहां से प्रूव होके क्यू जीरो आ गया, पता लग गया अमनदीप कौर? यस सर। अभी यकीन हो गया कि मैंने क्यू जीरो ओरली जो कहा था ठीक कहा था ना? यस सर। ठीक है जी, लौट आते हैं भाई। अच्छा अमनप्रीत कौर है, मैंने अमनदीप बोल दिया था। चलो लौटे भाई। अब VA लिखना है, ए पर पोटेंशियल देखा जाए तो ए पर पोटेंशियल कौन कौन बनाएगा? सेम, ए का अपना चार्ज अपने सरफेस के लिए, तो के क्यू बाय ए, है ना? और बी के लिए ए बिंदु कैसा पॉइंट है खुशबू? सर इनसाइड। हाँ, तो इनसाइड फॉर्मूला वही लगता है जो अपने सरफेस पे लगता है। और मैं बोलता हूं यही VA माइनस VB भी है, क्योंकि VB तो जीरो ही है। यस सर। यानी कि मेरा सेकंड पार्ट भी साथ ही हो गया मुफ्त में। बोलो ठीक। यस सर। अब अगर तो क्यू है पॉजिटिव तो VA बड़ा आएगा VB से। ये इक्वेशन देख लो, देख रहे हो? यस सर। और पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है? हेलो, पॉजिटिव कहां से कहां फ्लो करता है अक्षिता? हायर टू लो। हाँ, तो इसका मतलब A टू B जाएगा। यस। चलो, अगर क्यू नेगेटिव है VA VB से क्या होगा बोलो? सर छोटा होगा। छोटा। होता होगा। तो अब चार्ज कहां से कहां जाएगा महक शर्मा? तो B2A। हाँ, क्योंकि हम फिजिक्स को कभी नहीं देखेंगे, हम देखेंगे म्यूजिक को। और म्यूजिक में लय बनानी जरूरी होती है। जैसे गाना है ना, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। तो अगर पहले A टू B बोला है तो A टू B, B टू A, कितनी प्यारी लय बनती है ना? तो इसलिए महक शर्मा ने कहा देखो अगर पिछला आंसर A टू B है हाई तो टू लो ही जाएगा। ओ तेरे की, और कत्ल मचा दिया अब इन्होंने। हाई कौन है? सर A। आंखें खोलो, लेट द आईज बी ओपन। सर B। B, तो आप कह रहे हैं हाई टू लो जाएगा, मतलब B टू A जाएगा। यस सर। तो फिर तो आपने बोला ही था, फिर आप आंसर क्यों बदलवा रहे हैं? सर मुझे लगा गलत बोल रही हूँ। तो गलत तो बोल ही रहे हैं, पर आपको अभी भी ये नहीं पता गलत क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। नेगेटिव कहां से कहां फ्लो करता है? लोअर टू हायर। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, योर्स फेथफुली योर फिजिक्स टीचर। है ना? नेगेटिव चार्ज लो से हाई जाता है और पॉजिटिव वाला हाई टू लो। गुड। पता लगा फर्क फिजिक्स में? यस सर। तो बोलो कहां से कहां जाएगा? सर A टू B ही जाएगा। गुड। और मैं कहता हूँ आदित्य मेहता तो ये बात ओरली ही बता रहा था। वो कह रहा था सर आपने तो हमें पढ़ाई था चार्ज ऑलवेज साइड ऑन आउटर सरफेस, चार्ज बाहर ही बैठना चाहेगा। और क्यों आउटर सरफेस में रहता है? क्योंकि जब चार्ज दूर जाएगा, A से B जाएगा, तो उसको बैठने के लिए खुली खुली सीटें मिलेंगी, क्योंकि वो आपस में क्या फील कर रहा है? प्रेशर। वही माँ डरा रहा है पुष्पेंद्र कुमार। रिपल्शन, थैंक यू, यूएस फेथफुली। पता लगा आपस में क्या फील कर रहा है वो? रिपल्शन। ठीक है, वो गल पता लग गई। यस सर। दृष्टि शर्मा क्लास में है? यस सर। आर्यन शर्मा आप क्लास में है? आर्यन शर्मा, हाँ जी सर। गल पता लग गई? हाँ जी सर। ओके, चलो अब ए पार्ट मैंने करके दिखाया। अब बी पार्ट बताओ जी कैसे होना चाहिए? अब की बार सीधा हम कहेंगे यहाँ चार्ज जीरो, यहाँ क्यू, यहाँ माइनस क्यू और बाहर क्यू प्लस क्यू। अब भी एक अननोन आ रहा है क्यू। अब पोटेंशियल किसका जीरो होगा रूहानी मनकोटिया?
ए का। हाँ, क्योंकि अर्थिंग किसकी की हुई है? एक बोल दो रूहानी। ए की। हाँ, तो अब ए पर पोटेंशियल लिखवाया जाए। ए पर ए का चार्ज ये पोटेंशियल बनाएगा, के क्यूब है अपना फॉर्मूला रेडियस का। ए पर बी का चार्ज, बी पर नेट चार्ज कितना है अक्षिता? सर क्यू प्लस छोटा नेट चार्ज करना है अक्षिता, 10th पास हम है, उम्मीद है ऐड करना आएगा। क्या ऐड करना आया? चलो कोई बात नहीं। जशनप्रीत तुम्हें एडिशन आती है? यस सर। बोलो बी पे नेट चार्ज कितना है? बी पे नेट 0 होगा सर। ओ तेरे की, ये तो 10th पास भी नहीं लग रही। सर चलो। माइनस क्यू और प्लस क्यू 0 ही हो। आंखें खोल लो, लेट द आईज बी ओपन। नेट गोले में भी लिख दे। तुम्हें एडिशन नहीं करनी आती जशनप्रीत? सर बड़ा सर 0 बोला। हाँ, तभी कह रहा हूँ एडिशन नहीं करनी आती। तान्या भारद्वाज तुम्हें ऐड करना आता है? सर कोई बात नहीं, और मैं बताऊं इनको नीट की तैयारी करा रहा हूँ की बात, प्लस करना नहीं जानते अब तक। हाँ जी सिमरन जी, आप बताएं, आपको ऐड करना आता है? तो क्यू आएगा नेट चार्ज। गुड। जशन पता लगा एडिशन कैसे होती है? ये माइनस के उसके उसे जशन यस सर। यस सर हो जाएंगे, तो माइनस के उसे यस सर हो जाएंगे, तो बचेगा कौन? नो सर। क्यू बचेगा। गुड, सुबह हुई तुम्हारे लिए, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा सर वो मेरे को मतलब क्यू ऐसे लग रहा अल्फाबेट लिखा, मेरे को ध्यान नहीं गया था। अल्फाबेट ही है बेटे, क्या वो अल्फाबेट ही होता है, डिजिट नहीं नहीं होता। सर मतलब मैंने सिर्फ माइनस क्यू और प्लस क्यू देख रही थी रेड वाले। ओके, जी रेड से लिखा है क्योंकि वो सॉल्यूशन है, ब्लैक से लिखा था जो क्वेश्चन था। हाँ जी सर। तो के क्यू बाई बी, आंसर शुड बी 0 क्योंकि पोटेंशियल ए का 0, बी का 0 ना, ए का 0 है। यहां से क्यू का आंसर आएगा माइनस ए बाई बी ऑफ क्यू। क्यू मिल गया भैया, तो चार्ज आ गई इस सरफेस पे। ओ हाँ के ना? यस सर। अब बी 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 पर पोटेंशियल कौन कौन बनाएगा? अभय राठौर। बी बिंदु ए के लिए क्या है? आउटसाइड। हाँ, तो फॉर्मूला बोलो अभय राठौर। मैं देख रहा हूँ बच्चे इतने बिजी हैं ना, कल की पढ़ाई बता के राजी। आज भी 3 बार लग गया आउटसाइड का फॉर्मूला ना, आज का ही सुन रहे हैं, अपनी लाइफ में बिजी हैं। फिर वीडियो ऑन को तो ये कहते हैं वीडियो ऑन नहीं हम करेंगे। मुझे नहीं पता क्या वीडियो ऑफ करके तुम लोग सिंसियरली नहीं पढ़ते। चलो जी, तमन्ना है क्लास में स्वयं। तमन्ना जी बताएं। है ही नहीं जी क्लास में, तो रिकॉर्डिंग लगा के चली गई है। नहीं सर हूँ। अच्छा जी। पलक अग्रवाल। कम से कम तमन्ना फिर जब क्लास में हो ना, टीचर को हाँ ना कुछ जवाब देना चाहिए। टीचर पागल नहीं है बेटे जो बोले जा रहे हैं, यहाँ मूर्ख नहीं बैठे हम लोग। कोई तो जवाब देना पड़ेगा ना टीचर को, हाँ जी हम मौजूद हैं सर। हाँ जी सर सॉरी। पलक अग्रवाल आप हैं क्लास में कि रिमूव कर दिया जाए आपको? यस सर। तो बताएं, आता है आपको? पता लग रहा है पोटेंशियल फॉर्मूला आउटसाइड का? नहीं पता लगा अभी तक? सर के क्यू बाई ए होगा। ए बी को छोड़ो, छोटा आर के बड़ा आर, सिंपल सी बात यूं बता दो। सर बी के लिए बड़ा आर होएगा। चार्ज किसका है? आप सर किसके बी चार्ज का का। पोटेंशियल किस पर देख रहे हैं, पता लगा आपको? होश में आ जाए, फिर से सुन लें। हम ए के चार्ज का पोटेंशियल बी पर देख रहे हैं, तो ए के लिए बी कैसा बिंदु है? आर्यन शर्मा आप बता दें, ए के लिए बी बिंदु कैसा है? वैशाली शर्मा, ए के लिए बी बिंदु कैसा है? सर आउटसाइड। आउटसाइड। ये जाग लो आर्यन शर्मा, पूजा, पलक अग्रवाल आप देख ले, ये ए के लिए बी बिंदु आउटसाइड दिख रहा है पलक वर्मा?
पलक अग्रवाल तुम्हें दिख रहा है? यस सर। ए के लिए होश में आओ, कैसा बिंदु है बी? आउटसाइड। आउटसाइड के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा है मैंने कल? करिए कॉपी रिटर्न में कल। सर रिटर्न में नहीं की पर पढ़ा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो रुबल, आपके पास टाइम है पढ़ाई करने का? यस सर। हाँ जी, आउटसाइड के लिए क्या फॉर्मूला है? के क्यू बाय आर। छोटा आर बड़ा आर? छोटा आर। हाँ, तो जब ए के चार्ज की बात करेंगे, ए पे चार्ज है क्यू, छोटा आर में आएगा वो रेडियस से, हाँ दूरी पढ़नी होती है हमने, यानी कि बनेगा के क्यू बाय बी। ये तो आ गया ए का पोटेंशियल बी पर। अब बी का पोटेंशियल भी लिखना है बी पर, ये तो ए के चार्ज का लिखा है ना अभी। यस ठीक है, किसके चार्ज का किस पर लिखा पोटेंशियल अभी? ए के चार्ज का बी पर। हाँ, क्योंकि हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा रहे हैं ना, सबका चार्जेस का इंडिविजुअली पोटेंशियल लिखेंगे, फिर उसका सम करेंगे। सृष्टि शर्मा, बी पर चार्ज कितना है नेट? बी पे नेट है सर, क्या बोलते कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू। तो अपने चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या लगता है अपने पोटेंशियल का? अपना चार्ज अपना सरफेस, कौन सा फॉर्मूला लगता है? सर के क्यू। सर ऑन सरफेस वाला। हाँ, उसमें क्या के होता क्यू है? बाय आर। कौन सा आर? सर के क्यू बाय सर अपना आर, मतलब कि अगर सर स्मॉल आर तो स्मॉल आर, मतलब इस वाले क्वेश्चन में बी आ जाएगा। हाँ, के क्यू बाय बड़ा आर कहते हैं उसको, अपना रेडियस को। ठीक है, तो ठीक है, यस Yes, सर। sir. ये पुट करेंगे, के क्यू बाय बी कॉमन पकड़ो, 1 माइनस ए बाय बी, मतलब बनेगा के क्यू बाय बी माइनस ए बाय बी स्क्वायर। ये बी बी आ गया, तो अगर मैंने वी ए माइनस वी बी निकालना है तो बनेगा माइनस के क्यू बाय बी माइनस ए बाय बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर क्यू हुआ पॉजिटिव, देखो यहां से आंखें खोल के, अगर क्यू पॉजिटिव हुआ, आगे माइनस लगा है, तो यानी कि वी ए छोटा होगा वी बी से। ठीक है, क्यू विल फ्लो फ्रॉम डैश टू डैश। बोले जी, क्या आंसर आएगा डैश में? B2A. B2A। B2A। B2A B2A। और सेकंड पार्ट में साक्षी कुमारी? सब B2A। पर इसका मतलब अब आ गया अमनप्रीत कौर को गुस्सा। वो कहती है सर थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे चार्ज ऑलवेज साइड ऑन आउटर सरफेस, है ना, क्योंकि चार्ज कहाँ बैठना चाहता है? दूर से दूर, क्योंकि उसको क्या महसूस हो रही होती है? रिपल्शन। तो अब फिर चार्ज बाहर से अंदर क्यों आया, है ना? अब तो उल्टा आंसर है, तो यानी कि वो बात गलत थी, इसका मतलब मेरी नहीं, मेरी बात गलत नहीं थी। ध्यान से देखो, यहाँ पर चार्ज बी से ए आया, पर ए पर रुकेगा थोड़े ना, वो तो ए से जमीन पे निकल जाएगा, तो उसको तो बैठने के लिए दूर दूर सीटें जमीन पे मिल जाएंगी। भाई ए सफियर ये है या बी ये है, और जमीन इतनी बड़ी है, तो वो तो एक्चुअली यहाँ से यहाँ ट्रेवल होके कहाँ चला गया? बोल रहे अर्थ में। तो अर्थ में तो उसको, अर्थ का साइज तो बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है, तो उसको बैठने के लिए सीटिंग मिल गई ना दूर दूर। और अगर ध्यान से देखो, यहाँ भी यही हुआ था, वो अंदर से बाहर आया था और बाहर से फिर अर्थ में निकल गया था, है ना? तो यानी कि चार्ज हमेशा बड़े से बड़े सरफेस से बैठना चाहता है। अगर बड़ा सरफेस बाहर का होगा तो बाहर बैठेगा, अगर अर्थ का होगा तो ऑब्वियसली अर्थ का ज्यादा बड़ा है, वो उधर चला जाएगा। फिर बात पता लग गई? यस सर। Yes, sir. यस सर। आओ अगला क्वेश्चन। ये भी कंडक्टिंग शेल्स हैं। लो जी, पोटेंशियल एट ओ बताएं कितना होगा?
हाँ जी, सोचा किसी ने? अब इसमें पोटेंशियल का फॉर्मूला लगेगा, है ना? ओ बिंदु ए शेल के लिए कैसा है पलक अग्रवाल? सर इनसाइड है। हाँ, और पूजा वर्मा बी बिंदु बी के लिए ओ बिंदु कैसा है? इनसाइड। और सी के लिए? इनसाइड। तो यानी कि सबके लिए इनसाइड है। तो इनसाइड का फॉर्मूला सिग्मा की टर्म में कल कराया था पोटेंशियल का, जरा याद करके बताया जाए। सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही है। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन कॉमन ले लो, आर में एक का ए लिखेंगे, एक का बी लिखेंगे, एक का सी लिखेंगे, पर यहाँ पे माइनस सिग्मा था इसलिए हम माइनस बी डाल देते हैं। पता लग गया? देखो एक झटके में आंसर आ गया कल के फॉर्मूला से डायरेक्ट। ये पड़ा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? Yes. क्योंकि ऑन द Yes, sir. सर्फेस तो सेम फॉर्मूला भी होता है ना। रूहानी मनकोटिया क्वेश्चन करना आया? Yes, sir. लो जी अगला क्वेश्चन। अब इन्होंने सफियर को शीट बना दी है और कहते हैं बताओ चार्ज ऑन ईच सरफेस। तो बेसिक से करते हैं पहले, बाद में मैं आपको इसका स्मार्ट वे भी करवा दूंगा, थिंक विदाउट इंक। तो पहले मुझे ये सुनो कि ओवरऑल कितने सरफेस हैं यहाँ पर? 6। तो इसका मतलब Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, 6 सरफेस है ना। तो पहली बात तो आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व रहता है, तो एक इक्वेशन ये बनेगी, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी। 3 इक्वेशन तो ये बन गई भैया। Yes, sir. अच्छा, अब और 3 कहां से आएंगी? वो आएंगी, देखो ये कंडक्टिंग शीट्स हैं, तो अगर आप P पे या R पे या S पे देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, हाँ के ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो पहले हम P पे 0 करते हैं। सबसे पहले P पे अगर फील्ड देखें तो सबको इंडिविजुअल शीट की तरह देखो, तो Q1 अपना फील्ड इधर बनाएगी, सबको पॉजिटिव मान के चलो 2 मिनट के लिए, तो Q1 का फील्ड ये आ जाएगा, बोलो ओके। Yes, sir. Q2 फील्ड इधर बनाएगी P बिंदु पे, बोलो ओके। Q3 का भी इधर बनेगा, 4 का भी इधर बनेगा, 5 का भी इधर बनेगा और 6 का भी इधर बनेगा, बोलो मानते हो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. और क्योंकि नेट आंसर 0 है, इसका मतलब Q1/2 एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ के ना? Yes, sir. यस सर। ये कट जाएंगे नंबर और ये बनेगी चौथी इक्वेशन। पता लगा? यस सर। ऐसी जरा पांचवी बनाओ बोरली, कैसे बनेगी बोलो? E at R 0 करके ओरली बोलो पांचवी इक्वेशन क्या बनेगी? ऋशाली शर्मा आप बोले। ऋशाली शर्मा नहीं बोलती हैं, चलो फिर रुबल आप बोल दें। Q1 plus Q2 plus Q3 is equal to Q4 plus Q5. वेरी गुड रुबल, बहुत अच्छा ब्रेन, बहुत बढ़िया, और बहुत सिंसियरली सुन रहे हैं आप, वेरी गुड। लो जी ठीक हो गया। ऐसे ही ES 0 करने के लिए गगनप्रीत बोलेगा, बोलो भाई। Q6 is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 and plus Q5. ओ वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया,
काफी अच्छी सिंसियरिटी, काफी अच्छा दिमाग, बहुत बढ़िया। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 इनको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। पर इक्वेशन देख के टेंशन हो रही है, सॉल्व तो कौन ही करेगा। इस करके अब इसको स्मार्टली करते हैं, थिंक विदाउट इंक, मजा आ जाएगा ना, है ना। उसके लिए क्या करो, आप सीधा नेट चार्ज पकड़ो इनका, बोलो कितना आ रहा है नेट चार्ज। -10। -10, बिल्कुल सही। उसका आधा कर दो, यहां रहेगा आधा, यहां रहेगा आधा, बस हो गया क्वेश्चन। अब तुम कल की नॉलेज से ही कर लोगे। ये 10 है, -5 है, तो बोलो ये कितना होगा। 15। वेरी गुड। तो यहाँ कितना होगा, -15. -15। वेरी गुड। यहाँ कितना होगा, 35। 35. वेरी गुड। यहाँ कितना होगा, -35. वेरी गुड। और चेक करो इनका सम ये बन रहा होगा ना? Yes, sir. यानी कि स्मार्ट में समझ आ गया, और टेस्ट करना भी आ गया कि गलती ना हो जाए, है ना। टोटल चार्ज का आधा यहाँ बिठा दो, आधा यहाँ बिठा दो, उसके बाद ऐसे चलते रहो बस, जितनी मर्जी शीट्स हो, चाहे 1 लाख शीट हो, तुम्हारे ठाए 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 आंसर आ जाएगी सारे। पता लग गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑल्दो वैसे आपको तो क्वेश्चन जो आना है वो 2 शीट्स का आना है, पर मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल कराता हूँ, तो इसलिए मैंने 3 शीट्स का कराया है। तो 2 शीट का आएगा वो तो और इजी हो जाता है, पर आपको मैंने बताई दिया जितनी मर्जी शीट्स हो मंत्र यही रहेगा। पता लग गया विशाली शर्मा। यस सर। चलो, तो इसके साथ अब पहले ये वाले देखो, इन दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट है। कोई डाउट नहीं है लगता है। क्लियर है बच्चों, चलूं आगे। Yes, sir. Yes, sir. देखो कोई डाउट है। सर फोर्थ नहीं। इक्वेशन बता दो एक बार कैसे बनेगी। बेटे पी बिंदु पे जब देखेंगे, देखो Q1 फील्ड अपने से अवे बनाएगा, ये Q1 का फील्ड आ गया, Q2 अपने से अवे, पी पे देखना ना फील्ड, तो सबको मैंने कहा पॉजिटिव शीट मान के चलो, तो सब अपने से फील्ड अवे अवे बनाएंगे। Q2 का इधर आएगा, Q3 का इधर आएगा, पी पे देखना है क्योंकि 4 का इधर आएगा, 5 का इधर आएगा, 6 का इधर आएगा। और नेट आंसर 0, मतलब जो राइट में फील्ड आ रहा है, जो लेफ्ट में आ रहा है, वो टोटल बराबर होना चाहिए आपस में। तो हमने फील्ड को लिखा σ/2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। यस सर। 2 एप्सिलॉन नॉट ए कट गया, अच्छा बस फिर ये चार्ज इन सब के बराबर आ गया। पता लगा बेटे। ठीक है सर। ठीक है सर। आओ जी, चले फिर। आरपीएस 1 से 5 कोई भी डाउट किसी में हो लिखवा दे जी प्लीज मुझे। आरपीएस 1 to 5 किसी में भी कोई डाउट हो प्लीज लिखवा दे। वैसे तो 1 to 4 हमारी डिस्कस हुई है, पर कई बार कुछ बच्चों का ना दोपहर को नेट नहीं होता, मुझे वो कह रहे थे हम हो नहीं पाते क्लास में, इस करके मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ, कोई भी 1 to 5 में डाउट हो प्लीज लिखा दे। 6 को कल करेंगे क्योंकि मैंने आज कंडक्टर का वो न्यूमेरिकल कराए हैं, तो वैसे तो आपकी शायद हो भी गई हो, पर कोई बात नहीं, मैं 6 के कल ही करूंगा डाउट। कल वैसे भी दोपहर को डाउट क्लास लगेगी आपकी, तो वहां पर भी हो जाएंगे। अभी 1 to 5 के देखने हैं। आरपीएस 1 to 5 में कोई भी डाउट हो, आरपीएस का नंबर बता दे, क्वेश्चन नंबर बता दे, मैं कर देता हूँ। आरपीएस 2 का 13। 2 का 13, ओके। बाकी लोग देख रहे हैं, तब तक मैं क्वेश्चन सिखा देता हूँ बच्चे को। आरपीएस 2 का 13